शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो दिलों के वेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं प्याज करेला रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और मौसम गर्मा की स्पेशल रेसिपी है ये। हर घर में करेले जो हैं बहुत बनते हैं, मेहमानों के लिए भी और वैसे भी ये सबकी पसंदीदा डिश है। लेकिन कुछ लोगों से करेले अच्छे नहीं बनते, कड़वे रह जाते हैं, तो उनके लिए स्पेशल रेसिपी है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे करेले, तो कभी भी आपके करेले जो है वो कड़वे नहीं रहेंगे। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं प्याज, जो है मैंने 400 ग्राम प्याज लिए हैं। इनको छिलका अच्छी तरह से उतारा और इनको पानी के अंदर भिगो कर रख दिया ताकि इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो सके। और ये काटते हुए आंखों में भी नहीं पड़ेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब हमने ले लिए हैं करेले मैंने लिए हैं हाफ़ के जी, 500 ग्राम मैंने करेले लिए हैं और इनका हम ये डंडियाँ जो हैं उतार लेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद छिलका इसका रिमूव कर देंगे, हल्का हल्का सा रिमूव करेंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है इसको नहीं छीलेंगे, बस ये जो इसके ऊपर वो बना होता है ना डिज़ाइन सा, यही हम हल्का सा रिमूव करेंगे इसके छिलकों को। और फिर इसके बाद हमने अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाना है जी। तो करेले मैंने अच्छी तरह से छिलका उतार लिया है सबका। अब हम इनको कटिंग करेंगे। कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे, दो करेले के हम दो पीस करते जाएंगे और इनके जो बीज हैं अंदर इनको रिमूव कर देंगे। क्योंकि मेरे करेले जो हैं तो ताज़ा बहुत ज़बरदस्त से, लेकिन अगर आपके करेलों के अंदर भी बीज सख्त हों तो आप उनको रिमूव कर दें। अगर करेले के बीज नरम हैं तो उनको आप अंदर शामिल कर सकते हैं। इनके मुझे हल्के से सख्त लग रहे थे तो मैंने इनको रिमूव कर दिया। ये आप देख सकते हैं मैंने छुरी की मदद से ही इसको निकाल दिया इनके बीजों को, और आप चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं, ये आसानी से अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे करेलों के बीज जो हैं वो निकाल लेंगे और करेले को कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक इनकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े कटिंग नहीं करेंगे, स्लाइसेस कटिंग करेंगे इसके, ताकि ये अच्छी तरह से जो है इसके अंदर मसाला रच सके और इसकी कड़वाहट जो है वो हम ख़त्म कर सकें करेले की। और बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे जब आप करेले मेरे तरीके से बनाएंगे। तो ये हमने सारे बीज रिमूव करके रख लिए हैं। अब हम इनको कटिंग करेंगे, टोटल करेले की हम कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इनको बहुत ही सीक्रेट से मसाले लगाने वाले हैं, जिनकी वजह से इनकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन करें, कोई इनको जज नहीं कर सकता कि ये करेले जो है घर में बने हैं कि क्या ऐसी कौन सी ये सब्ज़ी बनी है कि इतनी लजीज बनी गई है ये सब्ज़ी कि बच्चे भी उंगलियां चाटते हुए प्लेटें चाट जाएंगे ये ज़बरदस्त से करेले खाते हुए। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। करेले मैंने पूरे कट कर लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर वो जो मसाले मैंने आपको कहा कि सीक्रेट मसाला लगाने वाले हैं वो लगाएंगे। हम इसके लिए ले लेंगे 1 चम्मच भरकर नमक लेंगे। 1 कटोरी के अंदर हमने नमक शामिल कर दिया 1 चम्मच भरकर, और 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी। देसी हल्दी लें, हल्दी को घर में पिसवा लें और बहुत ही ज़बरदस्त, या फिर आपको यकीन हो कि मिलावट के बग़ैर हमें इस जगह से मिलेगी तो वहाँ से लें आप, क्योंकि यह हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि मसाले जो हैं वो खालिस हों। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए हम करेले के ऊपर लगाएंगे मसाले। ये इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले मैंने चम्मच के साथ मिक्स किया और उसके बाद इनको मैं अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके जो है करेलों को रखेंगे मसाले इसके ऊपर। ये देख सकते हैं हाथ की मदद से इनको मसलते हुए अच्छी तरह से जो मसाला है वो इनके ऊपर जो है लग जाएगा। तो फिर हम इनको धूप में रख देंगे। धूप में आप 1 से 2 घंटे तक रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख लें तो कोई मसला नहीं है। धूप में रखेंगे तो इसका जो है ये करेले का मसाला जो हमने इनको लगाया है वो अच्छी तरह से अंदर रचेगा। अगर करेलों ने अपना पानी छोड़ना हुआ वो छोड़ेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से ये तैयार होगी।
इसके बाद हम लेंगे करेले और इनको वॉश कर लेंगे। मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किए करेले और इनको हाथ की मदद से निचोड़ते हुए, मुट्ठी की मदद से निचोड़ते हुए अंदर से अच्छी तरह से पानी रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं जितना ज़ोर लगा के मुट्ठी आप बंद करके इनको निचोड़ेंगे तो पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। और इनको एक ट्रे के अंदर फैलाकर इनको मैं दोबारा से धूप में रखूँगी। इस तरह से कुछ मैंने धूप में रखा करेलों को 1 घंटे के लिए दोबारा से, और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से ये खुश्क हो चुका है इसकी मॉइस्चराइजिंग जो थी। और अब हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल शामिल कर दिया है। 1 कप ऑयल हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 200 ml, बहुत ज़्यादा ऑयल इसके लिए नहीं चाहिए है। तकरीबन जितना आम रूटीन में हांडी में डलता है उतना ही इसमें भी डलेगा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा इसमें। मेरी रेसिपी इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, जितना आम रूटीन में यूज़ किया जाता है उतना ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो आप भी मुझे फॉलो करते हुए बनाएंगे मेरी रेसिपी को तो बहुत ही ज़बरदस्त करेले आपके तैयार होंगे। ऑयल को कुछ देर गर्म होने दिया और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिए करेले मैं तेज़ आंच पर फ्राई करूँगी। और जब तक मेरे करेले फ्राई हो रहे हैं तब तक हम प्याज कटिंग कर लेंगे। जो प्याज हमने शुरू में मैंने आपको दिखाया कि प्याज जो है मैंने पील ऑफ किया और उनको पानी के अंदर भिगो कर रख लिया। उनको हम कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल करेला साइज़ ही प्याज कटिंग करेंगे, ना बहुत मोटे करेंगे और ना ही हम बहुत बारीक करेंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। तमाम प्याज़ों को मैं दरमियान से कट लगाते हुए स्लाइसिस में कटिंग कर लूँगी। जब तक मेरे करेले फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं साथ साथ प्याज कटिंग कर रही हूँ। हाथ के हाथ ही सारा काम करेंगे ताकि जल्दी से हमारा जो खाना है वो तैयार हो सके और टाइम की भी बचत हो सके। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपना टाइम भी बचाएंगे और जो है खाना भी ज़बरदस्त सा तैयार करेंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं करेले मेरे साथ साथ फ्राई हो रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त से इनके जो है खुशबू भी आ रही है। इनको मैं गोल्डन फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं गोल्डन फ्राई हो चुके हैं करेले। साथ ही साथ मैंने प्याज को अच्छी तरह से कट कर लिया है और अब मैं जो करेले फ्राई हुए हैं ना इनको एक स्ट्रेनर की मदद से रिमूव कर लेंगे। हम निकाल लेंगे कढ़ाई के अंदर से, एक प्लेट में डालेंगे और अच्छी तरह से जो है फिर हम अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे तमाम जो करेले थे उनको स्ट्रेनर के अंदर निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम अपने जो प्याज हैं उनको शामिल कर देंगे फ्राई करने के लिए। और प्याज को हम बहुत अच्छे से जो है करेंगे तैयार। हम उसको गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे बल्कि हमें जैसा चाहिए हम इसको नरम करेंगे प्याज को। जैसे ही इनका कलर पिंक आ जाएगा तो हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने उसी कढ़ाई में उसी ऑयल के अंदर जो है अपने प्याज शामिल कर दिए। प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके अंदर जो ऑयल हमने बचाया था करेलों का वही बर्तन लेंगे और वही वाला ऑयल लेंगे। इसके अंदर हमें मज़ीद और ऑयल शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं तो साथ ही साथ हम इसके कटिंग कर लेंगे अपने टमाटर और मिर्चें। 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इनको दरमियान से कट लगाकर हम कटिंग करते जाएंगे। इस तरह से सारी की सारी मिर्चें हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसका मसाले के अंदर। और जो टमाटर लिए हैं हमने 4 अदद टमाटर हैं, ये वज़न में 1 पाव हैं और बहुत ही सुरख टमाटर लिए हैं। सुरख टमाटर ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लिहाजा मैं हमेशा सुरख टमाटर का इस्तेमाल करती हूँ और अपनी हर वीडियो में बता रही होती हूँ कि सुरख टमाटर ग़िज़ाइयत से भरपूर है और इसी को यूज़ करें। जो टमाटर सुरख नहीं होंगे वो गलने में भी मसला करेंगे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा नहीं आएगा। प्याज साथ साथ हम कर रहे हैं फ्राई और प्याज को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं क्योंकि हमें गोल्डन नहीं करने अपने प्याज़ों का सिर्फ कच्चापन दूर करना है। इसलिए हम इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करें और साथ ही साथ हम अपना जो बाकी सब्ज़ी है उसकी कटिंग कर रहे हैं, टमाटर और मिर्चें वगैरह। अभी इसके अंदर बहुत सारे मसाले शामिल होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच लहसुन। 1 टेबलस्पून भरकर हमने लहसुन की पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा निकल के आएगा। और इसको भी हम फ्राई करेंगे, सौते कर लेंगे लहसुन को भी हम कलर नहीं देंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। लहसुन और प्याज जो हमने शामिल किए हैं और इसके साथ हम बाकी मसाले जो हैं शामिल करेंगे और टमाटर और मिर्चें जो हैं वो हमने कट करके रख ली हैं। साथ के साथ मैंने हाथों हाथ काम किया ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा जो मेरा सालन बना है जल्दी से बन जाए, ताकि हम गर्मी में बहुत ज़्यादा टाइम ना रहें और अलग अलग टाइम देंगे तो जाहिर सी बात है टाइम डबल लग जाएगा। अब हमने इसको साथ में शामिल कर दिए हैं टमाटर और मिर्चें। इसके अंदर ही हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर साथ में हम मसाले शामिल कर देंगे। सिंपल मसाले हैं, बिल्कुल घर के मसाले शामिल करते हुए हम अपनी रेसिपी मुकम्मल करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। आप यकीन करें कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको दोबारा करेले बनाने की फरमाइश करेंगे। इसके अंदर हम शामिल करें 1 टीस्पून भरकर नमक आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करें, थोड़ा कम यूज़ करें क्योंकि हमने करेलों को पहले नमक लगा लिया था, इसलिए 1 टीस्पून ही नमक शामिल करेंगे, ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। आप इससे कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल की है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं पापरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ ताकि मेरे भुजिया जो करेले की बन रही है सब्ज़ी इसका बहुत अच्छा कलर निकल कर आए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप शामिल कर दें, अगर नहीं है तो पापरिका पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई फ्लेवर नहीं होता बल्कि इसका कलर बहुत ज़बरदस्त होता है, इसके लिए मैं कलर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो हम अपना जो मसाला है इसको थोड़ी देर ढक कर बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए, इसके टमाटर वगैरह और मसाला भी भुन जाए। अब मैंने ले लिया 1 चम्मच अनारदाना, इसको अच्छा सा वॉश किया, भिगो के रखा और अब हम इसको कूट लेंगे। जब तक हम अनारदाना तैयार कर रहे हैं तो हमारा मसाला भी जो है ये ज़बरदस्त सा भुन चुका है, आप देख सकते हैं। और अनारदाना जो है मैंने अच्छे से पीस लिया, अब उसको भी शामिल करेंगे। साथ में हम 1 चम्मच भर कर लिया था, ये देख सकते हैं 1 चम्मच ही तैयार हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कहीं पर अगर इकट्ठा पड़ा रह गया तो इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी और फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। पूरा तरीके से अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको मसाले के अंदर शामिल कर देंगे और जो हमने करेले फ्राई किए थे उनको शामिल करेंगे। मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। साथ ही साथ शामिल कर देंगे हम खुश्क धनिया जो है उसको मैंने फ्राई किया, जो है खुश्क फ्राई किया उसको पैन के अंदर और उसको मोटा मोटा कूट कर धड़ा सा कर लिया और इसको शामिल कर दिया। 1 चम्मच भरकर अंदर शामिल कर देंगे हम वो करेले जो हमने स्ट्रेनर में निकाल के रखे थे फ्राई करके, गोल्डन फ्राई करेला इसके अंदर शामिल करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी जो सब्ज़ी है पककर तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ शामिल करेंगे कसूरी मेथी का 1 चम्मच, जिसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। अब हम शामिल करेंगे पुदीना और धनिया, इनको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से धोकर खुश्क किया और कटिंग कर ली बहुत ज़बरदस्त सी। अब हम शामिल कर देंगे अपनी हांडी के अंदर जो सब्ज़ी है इसके अंदर शामिल कर देंगे धनिया और पुदीना और कसूरी मेथी शामिल करके हम दम लगाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको दम देंगे और दम के बाद ये मेरी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर करेले बनाएं और मैसेज करके मुझे कमेंट करके इसका फ़ीडबैक लाजमी दें और अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कोई चीज़ स्किप की है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। आपके अल्लाह ताला खानों में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो चुका है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को पूरा जो है देखें और पूरा मुकम्मल इसके साथ जो है बनाएं रेसिपी को। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।